हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है वैसे। मैं हूं मुबशर। तो गाइस, भारत के जयशंकर साहब ने तुर्की की मंत्री को दिया तगड़ा जवाब, जिसको सुन रोने लगा तुर्की। तो भाई साहब, तुर्की की फाड़ के रख दिया भारत के जयशंकर साहब ने, जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर है। लगता है कोई वहां से आई है टिप्पणी, तो उसका सख्त कोई जवाब दिया गया भारत के जयशंकर साहब की तरफ से। और जब जयशंकर साहब बोलते हैं तो बाकी चुप करके सुनते हैं। तो काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस तस्वीर में जो महिला दिख रही है, उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने कश्मीर मसले पर सीधे जयशंकर साहब से पंगा लिया और जो नहीं कहना था वही कह दिया। दरअसल बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने अचानक माहौल गर्मा दिया। कश्मीर जैसे नाजुक मुद्दे पर एक विदेशी महिला अधिकारी ने भारत के विदेश मंत्री को सीधे घेरने की कोशिश कर डाली। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने जयशंकर साहब हैं, जो शब्दों से ही सामने वाले की दिशा बदल देते हैं। यही वजह रही कि एक गलत आकलन ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार तुर्की के दौरे पर पहुंचे। इस दौरे के पीछे असली मंशा क्या थी, यह साफ नहीं हो पाया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के दावों के मुताबिक यह यात्रा किसी तरह के सहारे और समर्थन की तलाश से जुड़ी थी। इसी दौरे के दौरान इशाक डार की मुलाकात तुर्की की सेक्रेटरी डालमा से हुई। मीडिया के सामने आते ही बातचीत का रुख अचानक कश्मीर की ओर मोड़ दिया गया। यहाँ डालमा पाकिस्तान की बातों में बहकती हुई नजर आई। भारत को लेकर उन्होंने ऐसे तंज कसे और ऐसे आरोप जड़ दिए जो न सिर्फ तथ्यों से परे थे, बल्कि कूटनीति की मर्यादा को भी लांघते दिखे। भारत के लोकतंत्र और कश्मीर को लेकर कही गई यह सख्त बातें सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर चोट थीं। यहीं से साफ हो गया कि यह मामला यूं ही नहीं थमेगा। यह सिर्फ एक देश की नाराजगी नहीं थी, बल्कि भारत के खिलाफ खुले मंच से की गई चुनौती थी। और जब चुनौती खुलेआम दी जाए तो जवाब भी उसी मजबूती से आता है। यही वजह है कि अब सबकी नजर इस बात पर टिक गई थी कि भारत की ओर से इस पर क्या पलटवार किया जाएगा, क्योंकि मीडिया के सामने आते ही तुर्की की सेक्रेटरी के शब्द अचानक और ज्यादा सख्त हो गए। कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने भारत पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की बात तो करता है, लेकिन असलियत में कश्मीर में अपनी सेना के जरिए युवाओं का एनकाउंटर कर रहा है। उनके मुताबिक ये युवक कोई अपराधी नहीं है, बल्कि सिर्फ आजादी की मांग कर रहे हैं। इस तरह की बात कहकर उन्होंने भारत की सुरक्षा व्यवस्था और सेना की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की तुलना इजराइल से करते हुए बात को और भड़काने की कोशिश की। कहा गया कि जैसे गाजा में फिलिस्तीनियों पर बम गिराए जाते हैं, वैसे ही कश्मीर में भारत ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इस तुलना का मकसद साफ था, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दमनकारी देश के रूप में पेश करना। उन्होंने यह भी जताने की कोशिश की कि दुनिया के बड़े संगठन भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे, बल्कि उसकी कथित सख्ती को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके बाद बात और आगे बढ़ गई। तुर्की की सेक्रेटरी ने खुलकर कहा कि उनका देश कश्मीरियों के साथ खड़ा है। उन्होंने भविष्य की बात करते हुए यह तक कह दिया कि एक दिन कश्मीरियों को आजादी जरूर मिलेगी और इस रास्ते में पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। यहाँ तुर्की ने खुद को पाकिस्तान का बड़ा भाई बताते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। सबसे गंभीर मोड़ तब आया जब इस सहयोग को सिर्फ राजनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं रखा गया। संकेत दिए गए कि जरूरत पड़ी तो हथियारों की आपूर्ति जैसी मदद भी की जा सकती है। यह बात कैमरों के सामने कही गई, जिससे संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। यहीं से यह साफ हो गया कि यह सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ एक सोची समझी लाइन खींचने की कोशिश है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कूटनीति की सीमाएं टूट चुकी थीं और भारत के आत्मसम्मान को सीधे चुनौती दी जा चुकी थी। ऐसे में सबको इंतजार था कि भारत इस खुले उकसावे का जवाब किस तरह देता है, क्योंकि यह तय था कि अब चुप्पी नहीं रहने वाली। दोस्तों, इस खुले उकसावे के बाद भारत की तरफ से जो जवाब आया, उसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बिना किसी भावुकता के बिल्कुल ठंडे दिमाग से बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि जो देश आतंकी संगठनों को राजनीतिक आंदोलन बताने की कोशिश करता है, वह भारत को लोकतंत्र और मानवाधिकार का पाठ न पढ़ाए। ये बात सीधे उस सोच पर वार थी
जो आतंक और सीधा राजनीति के जवाब बीच तगड़ा, फर्क मिटाना बिल्कुल। चाहती है। खुद की जयशंकर जबान में साहब ने देखो। आगे कहा कि तुर्की को पहले अपने रिकॉर्ड पर नजर डालनी चाहिए। हम्म, उन्होंने इशारा किया कि किस तरह सीरिया में सक्रिय आतंकी ठिकानों को वहां से फंड और हथियार मिलते रहे हैं। यही नेटवर्क अब मिडिल ईस्ट से निकलकर यूरोप तक फैलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में भारत पर उंगली उठाना खुद की सच्चाई से आंख चुराने जैसा है। उन्होंने यह भी दो टूक कहा कि भारत में तुर्की से कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। अगर सच में भारत में मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता तो हालात अब तक बेकाबू हो चुके होते। बेकाबू हो लेकिन चुके सच्चाई ये है कि भारत में हर धर्म के लोग साथ रहते हैं साथ और देश रहते हैं। ये लगातार बात है आगे बढ़ भाई, रहा है। हाँ। यही वजह है कि भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। जयशंकर साहब ने यह भी चेताया कि बिना पूरी जानकारी के किसी बड़े देश पर आरोप लगाना कूटनीति नहीं कहलाता, खासकर तब जब वह आरोप पाकिस्तान जैसे देश के बहकावे में आकर लगाए जाएं। उन्होंने साफ संदेश दिया कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। कश्मीर भारत का विषय है और इस पर कोई बाहरी ताकत भाषणबाजी करे ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। आखिर में संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। भारत शांति और संयम में विश्वास करता है, लेकिन आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर कोई देश या अधिकारी सीमा पार करने की कोशिश करेगा तो जवाब भी उसी मजबूती से दिया जाएगा। यही वजह है कि इस पूरे मामले में भारत का रुख सख्त, साफ और अडिग नजर आया। इसके इसी के साथ वीडियो खत्म। देखो आगे बैठे हुए हैं जयशंकर साहब और उधर जाके तुम ये बात कर रही हो तो बहुत सोच समझ के उनके सामने बात करो, क्योंकि वो किसी को छोड़ते फिर नहीं। ऐसा सिंपल सी बात है। मैं तो एक बात करना चाहूंगा, तुर्की को सबसे ज्यादा जलन इसलिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित तुर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान हुआ। अगर सही मायनों में देखा जाए, सीधी सी बात है। इसलिए तुर्की ने रिजेक्ट किया है कि हम इस यूरोप की फ्री ट्रेड डील से निकलते हैं, हम इसको नहीं मानते। अच्छा जी, तो उसने ऐसे बोला। कब था उसका? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, कहता है हम इसको नहीं मानते इस चीज को। सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश को है। सिंपल सी बात मैं बताऊं, बांग्लादेश को तो बहुत है ना, और इस वजह से इनको लगी है मेरे तुर्की को ज्यादा, तो वो इस वजह से बोल रहा है। ऊपर से पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भी मानने है। वाला कौन होता है, मानने ना मानने वाला कौन होता है? वो भी यूरोप के साथ खुद को समझता है, समझता है, मतलब नाटो का सदस्य समझता है, इस वजह से इस तरह बोल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि वो पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट, यही मैं कहता हूँ। आज तुर्की से इंडिया ले अगर कोई 20-25 बिलियन डॉलर का डिफेंस डील करे, यही तुर्की पाकिस्तान को जो है हित की बात होती है सारी। लेकिन तुर्की की जो फॉरेन मिनिस्टर थी उसको एस जयशंकर सर ने जो है ना सही ठंडा कर दिया, टाइट किस्म का ठंडा कर दिया उसको। भाई जाहिर बात है, अगर जयशंकर साहब आगे हों और उसके ऊपर तुम बोलो वो तो कहाँ बर्दाश्त करते हैं। वो तो कहते हैं मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। सही बात है। और उन्होंने ये भी साथ में बोला है कि भाई जो हमारे हित के ऊपर या हमारे देश के ऊपर कोई बात करेगा, उसको चाहे वो सीमा उल्लंघने की कोशिश करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब। बिल्कुल। आपको क्या ये जवाब कैसा लगा जयशंकर साहब का? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हम आपकी राय लाजमी जानेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो यार।